Hi everyone, this is Uhud Rifai from Saudi Arabia. We are here now to get the battle of the models. Okay, don't forget. Paul India News. बोलो मैडम। नमस्कार, मेरा नाम समीक्षा अग्रवाल है और मैं मॉम्स मैजिक कुकिंग की फाउंडर हूँ और बहुला फाउंडेशन की डायरेक्टर हूँ। मॉम्स मैजिक कुकिंग में हम अपने साथ बहुत सारी होम शेफ्स को जोड़ रहे हैं, मॉम्स को जोड़ रहे हैं, क्योंकि मॉम्स जो घर में किचन में 24/7 खाना बनाती हैं, हम चाहते हैं कि अपनी किचन से बाहर आए, अपनी किचन से बाहर आके अपनी एक पहचान बनाएं। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज 5 साल हो चुके हैं मॉम्स मैजिक कुकिंग को, जहाँ पर हम बहुत सारे मॉम्स को क्लाउड किचन्स, यूट्यूब चैनल्स और उनके खुद के किचन आउटलेट स्टार्ट करवा चुके हैं और हमारी मॉम्स को प्राउड है कि वो मॉम्स मैजिक कुकिंग की मेंबर है। मैडम कितने % महिलाएं इससे प्रभावित हो पाएंगी? हमारे साथ जितनी भी हमारे साथ 25,000 महिलाएं हैं मॉम्स मैजिक कुकिंग में, जो ऑल ओवर इंडिया से हैं और दूर दूर से ट्रैवल करके वो हमारे इवेंट्स में आते हैं। जैसे कि आज भी हमारे इवेंट में जो मेंबर्स हैं, कोई इंदौर से, कोई भोपाल से, कोई गुजरात से, कोई झांसी से, कोई पंजाब से, सब मेंबर्स दूर दूर से इस कॉम्पिटिशन में आज हिस्सा लेंगे। मैडम खाने का स्वाद को लेकर के क्या कहेंगी? इस समय खाने की वैरायटी बहुत आ रही है मार्केट में। जी, खाना मैं कहना चाहूँगी खाने को लेकर कि हर चीज़ खाने के लिए नहीं होती है। बाज़ार में बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन जब भी हम किसी खाने को खाएं तो हमें सोचना चाहिए सबसे पहले कि इस खाने को कैसे बनाया गया होगा और इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स गए होंगे, क्या वो इंग्रेडिएंट्स हमारे लिए हेल्दी हैं, क्या जिस प्रोसीजर से ये खाना बना है वो हमारे लिए ठीक तरीका है भी या नहीं। मैं हमारे साथ जो हमारी मॉम्स हैं, मुझे बहुत खुशी होती है बताते हुए कि वो हर खाने को जो किचन से बाहर आपकी स्ट्रीट फूड में मिलता है या कोई जंक फूड मिलता है, उसे अपने इंग्रेडिएंट्स के साथ बदलती हैं और फिर उस डिश को रिप्लेस करके एक हेल्दी डिश बनाती है, चाहे वो जंक फूड ही क्यों ना हो। Hello, I'm Dr. Chef Prem, HOD Food Production and Program Coordinator, Banarsi Dal Chandiwala Institute of Hotel Management. I'm also Joint Secretary of Indian Culinary Forum. आज मैं यहाँ पे मॉम्स मैजिक कुकिंग जो एक इवेंट था जिसका नाम था किचन का दंगल, वो जज करने आया। सो आई फाइंड कि मॉम्स जो होती हैं वो रियल सेंस में जो बोलते हैं ना होम मेकर्स तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा वो क्या है क्यूजीन के फ्लेवर में और उसकी ऑथेंटिसिटी देने में हमें बहुत बड़ा उनका मेजर रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर माँ ही होती है जो खाने को बच्चे को खिलाना, किस ढंग से करना, सब कुछ वही करती है हमारे लिए। तो यहाँ पे आके बहुत सारे आर्ट टीम थी जिसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया और सब ने हेल्दी खाने के ऊपर और ज़्यादा फोकस था प्रोग्रेसिव इंडियन फूड के ऊपर। मतलब क्या है, जो हमारा इंडियन क्यूजीन है उसको कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे हम अपने इंडियन खाने को ही किस तरीके से अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि बोलते हैं ना कि खाना आदमी क्या खाता है, वैसे तो बाद में खाएगा, लेकिन सबसे पहले देखने में और स्मेल में वो चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो प्लेटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, खाने का टेक्सचर कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हर किसी को पहले ये समझना चाहिए कि खाना अच्छा हो, सेहत के लिए अच्छा हो। बहुत जगह एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने मैं देखा कि आज वो क्या कर रहे थे, बहुत सारे इंग्रेडिएंट मिक्स कर रहे थे। जब बहुत सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट मिक्स करते हैं तो आप एक जो मेन इंग्रेडिएंट है उसका फ्लेवर को लूज कर जाते हैं। तो अगर जितने आप खाने को सिंपल रखेंगे, जितना खाने को आप आराम से अच्छे तरीके से बिना ज़्यादा चीज़ें मिक्स करे बनाएंगे, उस इंग्रेडिएंट्स का अपना टेस्ट आएगा तो खाना उतना टेस्टी बनेगा। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, खाना बनता है भाव से। अगर आपके बनाने वाले के भाव अच्छे हों तो खाना हमेशा अच्छा बनेगा। सर खाने में आजकल कंपटीशन बहुत है, मार्केट में हो या होटल में, और पब्लिक की डिमांड भी बढ़ी, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए खाने में, क्योंकि आपको मालूम है, बोलते हैं ना कि जो दिल का रास्ता है वो पेट से जाता है। तो खाने में डिमांड तो है, क्योंकि हर किसी जो भी चीज़ मार्केट में आती है, जो भी चीज़ नया आती है तो लोग उसके पीछे भागते हैं। लेकिन हमें क्या है, हमें जागरूक रहना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सी चीज़ें अच्छी हैं। ये नहीं कि किसी ने बोला कि एक टाइम हमें याद है कि लोग बोलने लगे कि घी नहीं खाना है, घी नहीं खाना है क्योंकि ना मोटे हो जाएंगे। लेकिन जब रिसर्च के द्वारा मालूम पड़ा तो घी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, घी हमारे जॉइंट्स पेन के लिए अच्छा है। तो घी में कोई खराबी नहीं है, तो लोग को वापस उस घी पे आने लगे। आपने देखा होगा एक टाइम था कि लोग मिलेट्स को जो बोलते हैं, आजकल चल रहा है मोटा अनाज जिसको हम बोलते हैं, लोग उससे दूर भागते थे, बोलते थे गरीबों का खाना है, ये खाना अच्छा नहीं है, रिफाइन करके हर चीज़ ऐसी चीज़ जो सॉफ्ट हो, जो आराम से खा ली जाए। लेकिन अब क्या हो रहा है। मेरा नाम शेफ वैभव भार्गव है और आज मैं आया हुआ हूँ किचन के दंगल सीज़न 2 में, जो कि हो रहा है यहाँ पे FHM में।
और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। जो विनर्स थे उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ बनाई और 8 ग्रुप थे जो डिफरेंट स्टेट से, बहुत सारी स्टेट से लोगों ने आके नई नई चीज़ों का अपने जो कला थी उसको प्रदर्शन किया। एंड आई थिंक द रिजल्ट्स वर ओवरवेलम। काफ़ी बहुत ही नई चीज़ों का हमें नया प्रदर्शन देखने को मिला जो कि बहुत ही बढ़िया थी। नई इनोवेटिव रेसिपीज़ देखने को मिली। सो थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशंस मॉम्स मैजिक कुकिंग जिन्होंने इस पूरे कॉन्टेस्ट का आयोजन किया था। सर ये मॉम्स मैजिक कुकिंग ही नाम क्यों रखा गया आखिर? और ये तो जो इनकी फाउंडर है समीक्षा अग्रवाल, तो वो मॉम भी हैं, तो इसलिए उन्होंने, और जो कुकिंग होती है वो एक मैजिकल होती है, आई थिंक शायद इसलिए उन्होंने मॉम्स मैजिक कुकिंग का इसके अंदर नाम डाला है। सर लेडीज़ के मायने से ज़्यादा आजकल जेंट्स ज़्यादा कुकिंग के लिए एम्प्लॉयज़ हो रहे हैं, इसके लिए क्या कहना चाहिए? तो लेकिन यहाँ पे जो प्रयास रहा है ये जो हमारी गृहिणी है उनको एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की है जहाँ पे वो अपने घरों से निकल के बाहर आएँ और अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें। जबकि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वहाँ पे आप देखते हैं कि ज़्यादातर होटल्स में, रेस्टोरेंट में मेंस ज़्यादा काम करते हैं क्योंकि उनके लॉन्ग आवर्स आते हैं या डिफरेंट सिचुएशंस होती है। तो इसीलिए इस प्लेटफॉर्म की एक शुरू किया गया जहाँ पे इस तरह के लोग आके अपनी कला का प्रदर्शन कर सर कितने % महिलाएं इससे प्रभावित हो पाएंगी आपको क्या लगता है? ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं और ऑफ कोर्स समीक्षा जी भी काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं इसके ऊपर और काफ़ी लोग अब जुड़ चुके हैं, मतलब, और सब लोग दूर दूर से आते हैं, मतलब आज भी कम से कम और 10 से 15 स्टेट से लोग यहाँ पे दिल्ली में आए हैं जो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके से इसको प्रचार किया जाए और अच्छी हेल्दी कुकिंग के ऊपर हम सबका प्रयास रहे कि सब लोग इसके ऊपर कंट्रीब्यूट कर सकें। सो हाय गाइस, मेरा नाम शेफ़ गौतम है और मैं एक इंडिया की एक लग्जरी केटरिंग कंपनी चलाता हूँ जिसका नाम है द केटरिंग इंक। हम लोग केटरिंग के माध्यम से शायद ऑल ओवर इंडिया ऑपरेट करते हैं। ये एक सवाल मुझसे जो किया गया कि लेडीज़ होटल में सक्सेसफुल शेफ्स नहीं है, इट इज़ एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये सही नहीं है। मेरे ख्याल से शायद लेडीज़ बहुत ही अच्छी कुक्स होती हैं। खाना बनाने के लिए पेशेंस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है जो कि शायद लेडीज़ में बहुत ज़्यादा होता है। बट साइमल्टेनियसली एक होटल की जॉब बहुत डिफरेंट होती है। होटल की जॉब में आपको बहुत हार्ड वर्क चाहिए होता है, बहुत लंबे समय तक के लिए खड़े रहने की ज़रूरत होती है, बहुत एक्सट्रीम गर्म टेम्परेचर में काम करने की ज़रूरत होती है, जिसमें शायद वो लेडीज़ कहीं ना कहीं एक स्टेप बैक आ जाती हैं। बट आई थिंक इन टर्म्स ऑफ पेशेंस, खाना बनाने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ चाहिए होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है, वो है पेशेंस। एंड लेडीज़ आर वंडरफुल एट इट। उनके अंदर पेशेंस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है एंड दे मेंटेन वेरी गुड हाइजीन। दे टेक केयर ऑफ, अच्छा खाना बनाती हैं, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। शायद हम लोग में भी, हम अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो जितने भी लड़के शेफ़ हैं शायद कहीं ना कहीं अपनी माता जी से, अपनी दादी से इंस्पायर्ड हैं। हमारी वाली जनरेशन की अगर बात करें तो आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग बहुत ज़्यादा है, तो शायद पिछले 10-12 सालों में जो शेफ्स आ रहे हैं वो हो सकता है कि सोशल मीडिया से इंस्पायर्ड हो, बट उससे पहले तक सोशल मीडिया बहुत प्रेवलेंट नहीं था। तो हम कहीं ना कहीं अपनी माता से या अपनी दादी माँ से इंस्पायर्ड हुआ करते थे और उन्हीं को खाना बनाते हमने ज़िंदगी भर देखा है। कहीं ना कहीं वहीं से जागरूकता हमारी बनी टू कम फॉरवर्ड एंड एक अच्छे शेफ़ के रोल में अपने आप को हमने इन्वेस्ट किया। सर आजकल देखा जा रहा है कि सेफ बनने के लिए लोगों के मन में कुछ ज़्यादा ही जागरूकता जाग उठी है। इसके पहले लोग सेफ के लिए इतना नहीं करते थे, इसके बारे में। सो इसके शायद 2-3 अलग रीजंस हैं। रीज़न नंबर 1, सोशल मीडिया ने एक शेफ़ को एक सेलिब्रिटी की तरह ला के खड़ा कर दिया है। आजकल की जो मीडिया है उसने शेफ़ को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज कर दिया है, शेफ़ के प्रोफेशन को। और शायद वो एक टैलेंट है, अंडरस्टैंड कि ये जो टैलेंट है वो टैलेंट ही सोशल मीडिया के सामने आकर एक बहुत ही बड़े पर्दे पे आकर या छोटे पर्दे पे आकर एक बड़ा रूप ले लेता है, जिसकी वजह से हम लोग एक शेफ़ को एज अ सेलिब्रिटी देखते हैं और आजकल वो सेलिब्रिटी स्टेटस काफ़ी प्रेवलेंट है। पॉइंट नंबर 2, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। इंडियन खाना इंडियन सभ्यता को दर्शाने का खाना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्रोत बन गया है और हर कंट्री It was a pleasure to see Channel Bull-India. They are always there. They always support the occasion in UAE. They always beside and opposite all the occasions, all the exhibitions.
I'm watching it, and I want you to watch Bollywood India.